फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य 369 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने लिखा है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सिलेबस के साथ साथ एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्यों करना है। ठीक है, तो इसी का आंसर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ बहुत ही छोटी सी वीडियो में। एक कॉमेंट आया था मेरे पास कि दीदी हम एमसीक्यू क्यों करें, ये क्वेश्चन आया था। तो बहुत सारे को तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग खुद मेरे से बहुत सीनियर हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो कि न्यू स्टूडेंट है, न्यू सिरे से तैयारी कर रहा है कोई भी चीज़ का, कोई भी एग्जाम का, और उनको पहले कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सिलेबस के रहने के बाद भी। तो यहाँ पे उसी का आंसर है कि सबसे पहले मुझे सिलेबस मिल गया है, दूसरा सिलेबस मिल गया हमको। सिलेबस से अब क्या मैं यहाँ आंसर देने वाली हूँ, सिलेबस मिल गया तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इधर उधर से कहीं नहीं पढ़ना है, बस सिलेबस में जो टॉपिक लगे उनको पढ़ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर सिलेबस तो हर किसी को समझ में आता है, किसी से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्यों जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्यों जरूरी है फ्रेंड्स? आप लोग मिरर पता है, आईना सबको पता है। जब हम आईने को देखते हैं तो हमको दिखता है ना कि हम कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर काम करेगा कि आपके सामने उस आईने को ला के रखेगा क्वेश्चन पैटर्न का, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारा क्वेश्चन पैटर्न कैसा बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से हैं कि जो बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुछ ऐसा टॉपिक्स है जहाँ से तो पूछा ही नहीं जा रहा है। मान लीजिए अब यहाँ पे सिलेबस और प्रीवियस ईयर को हम थोड़ा सा मिक्स करके बताने का कोशिश करते हैं। हम लोग जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हम पर्सनली एग्जाम्पल के लिए यूजीसी नेट के बारे में बता रहे हैं। तो आप लोग किसी भी दूसरी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग जोड़ सकते हैं इस बात को कि मान लीजिए कि जो हमारा इतना बड़ा सिलेबस दिया हुआ है तो क्या वो पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं? कुछ ऐसा टॉपिक्स नहीं है जहाँ से कि क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। तो आपने पूरा सिलेबस कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस नहीं बन रहा है। तो ये जो हमारे पीस जो ये आईना का काम करता है, ये हमारा प्रीवियस ईयर करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मुझे ये बताता है कि यहाँ पे क्या पढ़ना है और पढ़ने से ज़्यादा हमें क्या छोड़ना है, और क्या ऐसा टॉपिक है जिसे कि हम छोड़ भी दें तो हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमको बताता है कौन? प्रीवियस ईयर, कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर। और हम मैं यहाँ बात करूँ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में जो 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर हम वो चारों ऑप्शंस को भी अच्छे से सॉल्व कर लें, मतलब कि वो किसका है, कब का है, मतलब इस टाइप से, तो फिर वो भी मेरे लिए और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तब तीसरा नंबर यहाँ पे एमसीक्यू की थोड़ा हम बात कर लें कि एमसीक्यू क्यों करें। एमसीक्यू करने से हमें 3 फायदे हैं। क्या? सबसे पहले कि क्या हम पढ़े हैं जिसको कि हम भूल गए हैं और उस क्वेश्चन को हम गलत किए हैं, उसको हमको रिवीजन करना, एक हो गया। दूसरा यहाँ पे बात ये है कि क्या है जो मेरे लिए बिल्कुल है कि जो हम रट के नहीं, इसको हम समझ के भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ का यहाँ पे हो गया। तीसरा, क्या ऐसा टॉपिक, मतलब क्या ऐसा क्वेश्चंस बना है जब एमसीक्यू में हम नहीं कर पा रहे, न्यू है हमारे लिए, तो इससे और भी न्यू आ सकते हैं, मतलब थोड़ा सा और बढ़ना है। क्वेश्चंस कितने डीपली गए हैं ये हमको प्रीवियस ईयर बताता है, और एमसीक्यू हमको ये बताता है कि क्या हम भूले हैं। मान लीजिए कि आप लोगों में से बहुत कोई एग्जाम भी दिए हैं और बहुत कोई जानते भी हैं कि हमें तब दुख नहीं होता है जब मेरे से क्वेश्चन हमको नहीं पता रहता है, वो वाला क्वेश्चन आता है। हमको दुख सबसे ज़्यादा तब होता है जब हम क्वेश्चन को जानते हुए गलत करके आते हैं। और इसका रीज़न क्या रहता है हमारे लिए? इसका रीज़न हमारे लिए ये रहता है कि हम सही से रिवीजन नहीं करते हैं, और रिवीजन करने से भी ज़्यादा बेटर यहाँ पे क्या है कि हम एमसीक्यू नहीं करते हैं। इसीलिए आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमें एमसीक्यू करना क्यों ज़रूरी है। टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू कीजिए या फिर मिक्स वाला एमसीक्यू कीजिए, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। तो कि एमसीक्यू करना क्यों जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्यों जरूरी है, सिलेबस क्यों जरूरी है। सिलेबस तो जरूरी है, ये तो आप लोगों को ही पता है। और यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क्स 2 बात में लगा था कि प्रीवियस ईयर हम क्यों करें और एमसीक्यू क्यों करें। तो आई होप मैंने ये इस बात का यहाँ पे आंसर देने का कोशिश किया कि क्यों करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और बात कर लें कि मान लीजिए कि जो एग्जामिनर हमारा कॉपी बनाता है, जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो कौन होते हैं? प्रोफेसर लोग ही होते हैं ना। सोच के देखिए, मतलब मुझे ऐसा कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ ऐसा अनुमान नहीं है, मतलब अनुमान ही है, मतलब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि सोचिए कि वो लोग क्वेश्चन कैसे बनाता होगा, ऐसे ना बनाता होगा। सबसे पहले तो वो प्रीवियस ईयर को लाता होगा ये देखने के लिए कि इसमें से कौन कौन सा पूछ चुके हैं, वो सब तो अब नहीं पूछना है, इसको तो जरूर वो लोग देखता होगा। दूसरा, सिलेबस,
सिलेबस को देखते, इससे तो वो लोग बाहर तो नहीं ना जाता होगा। मान लीजिए कोई बुक से भी उठा के दिए तो बुक से वही टॉपिक से वो उठा के देगा क्वेश्चंस, जिस टॉपिक जो सा टॉपिक हमारे सिलेबस में लगा है। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रीवियस ईयर हमें करना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर हमारे लिए ना मतलब बोल सकते हैं ना कि मतलब बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको नहीं छोड़ना है। और एमसीक्यू हमें हमें ये बताता है कि हमें कितना पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हम किस लेवल पे हैं, मेरा क्वेश्चंस गलत हो रहा है, हमको और पढ़ना होगा उस चीज़ में। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बताता है, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पेपर 1 की बात कर लेते हैं यूजीसी नेट की। इसमें सिलेबस काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं है इसका सिलेबस, हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या जितने सारे टॉपिक लगे हैं, क्या उतने सा से क्वेश्चन आते हैं? आप लोगों ने प्रीवियस ईयर नहीं जब तक सॉल्व किए होंगे जो भी, तो वो लोग भी जानते हैं क्या उतना सा से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अभी बहुत डीपली जा रहा है। जब तक आप प्रीवियस ईयर को नहीं कीजिएगा, एमसीक्यू को नहीं कीजिएगा, तो आप कैसे कर पाइएगा क्वेश्चंस? नहीं कर पाइएगा, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। मान लीजिए कि कहीं पे कोई सब्जेक्टिव भी एग्जाम है, अभी जो बहुत जगह का पीएचडी का एग्जाम हुआ वहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्टिव भी हुआ है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी मिला के। सब्जेक्टिव से भी मुझे ये समझ में आता है कि सब्जेक्टिव जहाँ पे भी एग्जाम हुआ वहाँ पे उसका जो प्रीवियस ईयर देखे तो सोचे नहीं पिछले साल तो ये वाला पूछ चुका है, इसके पिछले साल ये थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा पूछ सकता है कुछ, तो ये अंदाजा हमको यहाँ लग जाता है, ठीक है। एमसीक्यू करने के बाद हमें ये अंदाजा लग जाता है किस लेवल पे हम हैं। अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो शायद हम एग्जाम में इसके आसपास कुछ कर पाए, ठीक है। और हमको ध्यान क्या देना है इसमें, आरसी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, रीजन असर्शन जो कि हमारे माइंड से समझ से बनेगा। दूसरा कि अभी जो हमारा एग्जाम लिया जा रहा है वो हम ये बोल सकते हैं ना कि हमारे मेमोरी को नहीं, हमारे अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि बस हम रट लिए आंसर दे दिए वहाँ पे हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अभी हम जो समझ रहे हैं, समझ के जो हम आंसर दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया, ये मेरी बहुत ही छोटी सी प्रयास है, शायद आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए या फिर उनके एग्ज़ाम के लिए जो कि न्यू सिरे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको कुछ हम ये बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो ऐसा टाइप से कुछ आ रहा है, तो उनके लिए ये यूजफुल रहेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में।